बिहार वालों का इस वक्त की सबसे बड़ी जीत है दर्शकों। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी एक डर है, जिस डर को मैं बताना चाहता हूं कि वो डर क्या चुनाव आयोग ये बात को समझ गया कि जो हम सरकार की आड़ में या किसी पार्टी की आड़ में जो हम संवैधानिक तौर पर गलत कर रहे थे, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे थे, उस पर हमारी हार हो गई है। चलिए वो खबर दिखा देते हैं। जो सबसे बड़ी खबर क्या है दर्शकों, और चुनाव आयोग की यह हार कहें या डबल इंजन की सरकार की हार कहें या फिर उन लोगों की हार कहें जिनकी मानसिकता थी कि करोड़ों लोगों को गुमराह करना बिहार में चुनाव है, और चुनाव इस वक्त में इस तरीके की खबर आना इस बात को बता रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, चुनाव आयोग की मंशा क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सिर्फ ऊपर हवाई बातें चल रही थी कि लोगों को अपडेट किया जा रहा है, लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच में ये खबर हम सबको ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग झुक गई है। विपक्ष की जीत है, बिहार के लोगों का जीत है, क्योंकि ये बेशर्म मीडिया हार चुकी थी, ये बेशर्म मीडिया बिक चुकी थी। लेकिन इस बीच में बिहार के लोगों का डटे रहना, सवाल उठाना, फॉरएवर न्यूज़ का सवाल उठाना, ये इस बात की गवाही देती है कि लोकतंत्र में जो है सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ बोलने वाले का, फ्रेब करने वाले का, धोखा देने वाले का जीत नहीं होती है। ज़रा खबर सुन लीजिए और ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा कि खबरें क्या थी। उसके बाद नीतीश कुमार से मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वो बेईमानी कर रहे हैं लोगों के साथ, बिहार के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो चुप और खामोश थे, वो चुप्पी और खामोशी देकर लोग उनको समझ गए हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो किस तरीके से किसके हाथों बिक चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं, अब वो दरअसल जो है किसी संघीय और आरएसएस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी गवाही हम आपको दे देते हैं। ज़रा सुनिए, जरा खबर देख लीजिए। ये वाला ये विज्ञापन देखिए दर्शकों, ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जरा सा देखिए, ये अभी सुबह की खबर है। चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव कर दिया दर्शकों। और क्या बदलाव है? आयोग ने विज्ञापन दिया। ये इसी विज्ञापन की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया है। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और तमाम अखबारों में छपी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। वाह 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 वाह। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका था कि देश के नागरिक का प्रमाण पत्र मांगना, दस्तावेज मांगना चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। क्या उस समय चुनाव आयोग को शर्म नहीं आई? क्या उसमें बैठे अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि बिहार के लोगों के साथ मजाक बना दिया आपने? और उतना ही नहीं, उन मंत्रियों को शर्म नहीं आई जो इस पर ढंढोरा पीट रहे थे, उन पार्टी को शर्म नहीं आई जो इस पर राजनीति कर रहे थे। करे तो बहुत अच्छा फैसला है, ये बिहार बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अरे हार के डर से ये तमाशा कर रहे थे आप लोग, वो तमाशा आज तमाशाहीन हो गई। ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से देखिए खबर और क्या आई, जिस तरीके से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले में कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई का सामना होना सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाया दर्शकों। और ये सवाल मेरा जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग आप तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को आपने गुमराह किया, उनके साथ बर्बरता किया आपने, जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया, बदसलूकी किया आपने, वो निंदनीय है, वो दुखद है, वो शर्मनाक है। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं माफ़ किया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने फैसला बदल दिया। चुनाव आयोग ने इस अभियान को रोक दिया है, लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में डाउट्स है, लोगों के मन में शक है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए जिम्मेदारी है कि जैसे चुनाव हो रहे थे वैसे कीजिए, बीच वक्त में आप उसमें बदलाव कीजिए, लेकिन इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, क्योंकि इससे दिक्कत क्या आएगी। और नीतीश कुमार के खामोशी और भी दिक्कत जो पैदा कर रही है, अब उसको हम पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं।